हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीकेएल क्लासेस में। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है विश्वासघाती मित्र। एक समय दो गहरे मित्र थे। उनमें से एक मित्र राजगृह का सबसे अमीर आदमी था और दूसरा वाराणसी का था। उन दोनों के पास बहुत सारी संपत्ति थी। दोनों राज्यों के लोग उनकी मित्रता की सराहना करते थे। एक बार वाराणसी वाले अमीर को व्यापार में बहुत घाटा हुआ, जिस कारण उस पर कर्ज हो गया। उसके शहर में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, इसीलिए वह अपनी पत्नी को लेकर सहायता के लिए अपने मित्र के पास राजगृह गया। उसके मित्र ने उसका दिल से स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। मित्र ने अपने व्यापार में घाटे से लेकर अपनी सारी संपत्ति खो देने की तथा कर्जे में होने की सारी बात बताई और कहा, मैं इस बड़े परेशानी में तुमसे सहायता की उम्मीद लेकर आया हूँ। राजगृह वाले मित्र ने बहुत प्रेम से कहा, मित्र तुम चिंता नहीं करो। और उसने अपनी आधी संपत्ति, आधे नौकर और बहुत सारी वस्तुएं देकर खुशी खुशी विदा किया। समय बदला। अब राजगृह वाले अमीर का बुरा वक्त आया। उसके व्यापार में भी घाटा हो गया। उसका भी सब कुछ नष्ट हो गया और वह भी कर्जे में आ गया। तब उसे भी अपने वाराणसी वाले मित्र की याद आई। उसने सोचा, क्योंकि मैंने बुरे वक्त में अपने मित्र की सहायता की थी, तब वह भी मेरी सहायता ज़रूर करेगा। मुझे भी उसके पास जाना चाहिए। वह अपनी पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को एक धर्मशाला में ठहराया और कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं अपने मित्र के घर जाता हूँ और वहाँ से घोड़ा गाड़ी लेकर आऊँगा। तब तुम्हें बहुत शान से मित्र के घर ले जाऊँगा। तब वह अपने मित्र के घर पहुँचा। उसने अपने आने का संदेश उस तक पहुँचाया। वाराणसी वाले मित्र ने राजगृह वाले मित्र के आने की कोई खुशी नहीं मनाई, ना ही उसका स्वागत किया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो। राजगृह वाले मित्र ने उसे अपनी सारी आप बीती बताई। वाराणसी वाला मित्र बोला, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम एक कटोरा अनाज ले जाओ। उसने अपने नौकर को बुलाया और आज्ञा दी कि इसे एक कटोरा अनाज दे दो। उसी दिन वाराणसी वाले मित्र के यहाँ 1000 बैलगाड़ी भर बढ़िया चावल आया था। उसमें से उसे कुछ भी नहीं दिया। राजगृह वाला मित्र सोचने लगा, कितना सारा अनाज होने के बाद भी इसने मुझे केवल एक ही कटोरी अनाज दिया। इसने तो मेरा अनादर किया है, मेरी भावनाओं को धोखा दिया है। यह विश्वासघाती है। उसके अनाज को कपड़े में बांधा और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने पूछा, पतिदेव, आपको मित्र ने आपकी क्या सहायता की। वह बोला, प्रिय, उस अमीर आदमी ने तो मेरी सहायता करते हुए मुझे केवल एक कटोरा अनाज ही दिया है। पत्नी यह देखकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, वाह, आपके मित्र ने आपका मजाक उड़ाया है। आपने उसे अपनी आधी धन संपत्ति और नौकर दिए और उसने आपको केवल एक कटोरा अनाज ही दिया है। पत्नी को रोता देख उसने उसे समझाया, प्रिय, रो नहीं, मैं जानता हूँ कि अपने मित्र को समझने में मैंने बहुत भूल की, पर अब मुझे अपने मित्र के खोने का कोई दुख नहीं है। तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। पत्नी रोती ही रही। तभी एक आदमी वहाँ से निकला। वह आदमी उनका नौकर था, जिसे उन्होंने वाराणसी वाले अमीर आदमी के साथ भेजा था। उसने प्रणाम करते पूछा, स्वामी, आपकी यह हालत कैसे हो गई। राजगृह वाले अमीर ने उसे सारी बात बताई। वह नौकर उनकी बातों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और बड़े आदर से अपने पुराने मालिक और मालकिन को अपने घर ले गया। वहाँ उनको ठहराया, उनके नहाने इत्यादि का प्रबंध कर बहुत बढ़िया भोजन कराया। फिर अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर अपने मालिक मालकिन के साथ राज दरबार गया। वहाँ राजा को राजगृह वाले अमीर और वाराणसी वाले अमीर की सारी बात बताई। राजा ने तुरंत वाराणसी वाले अमीर को बुलवाया और आदेश दिया कि वह राजगृह वाले अमीर की सारी संपत्ति ब्याज सहित लौटाए। वाराणसी वाले अमीर ने राजा के आदेश का पालन किया। इस प्रकार संपत्ति ले राजगृह का अमीर राजगृह लौट आया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय में भी आपका साथ दे। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।